नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कैनवा टूल के बारे में एक अपनी सीरीज शुरू करी है जिसमें हम जीरो टू हीरो अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड कर रहे होंगे कैनवा के बारे में। पार्ट वन अगर आपने इस सीरीज का नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपने कैनवा ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रखा है, आपने लॉगिन कर रखा है, बेसिक टेम्पलेट यानी बेसिक इंटरफेस आपको जो यहाँ पे दिख रहा है वो आपने ऑलरेडी देख रखा है, समझ रखा है, तो उस वीडियो को आप इग्नोर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैनवा में कोई भी अगर हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई फोटो क्रिएट कर रहे हैं, कोई इन्फोग्राफिक हम बना रहे हैं, तो वो हम किस प्रकार से बनाएं, उसका इंटरफेस कैसे दिखाई देता है। आसान भाषा में समझे, कैनवा को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक पीपीटी कह सकते हैं, सोशल मीडिया एडिटिंग कह सकते हैं, तो मैं पीपीटी पे लेके चलता हूँ। सोशल मीडिया एडिटिंग पर भी हम जा सकते थे, लेकिन मैं पीपीटी पे ही जा रहा हूँ कि हमें थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, कैनवा का ये इंटरफेस पहली बार जब आप अपने अकाउंट से ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको जो भी आ रहा है ये क्लोज कर दीजिए और कहीं पे ब्लैंक जगह पे क्लिक कर दीजिए, ये भी गायब हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो इंटरफेस दिखना है उससे घबराना नहीं है। दोस्तों, मेरा जो अनुभव रहा है कैनवा सीखने का, क्योंकि मेरे को जब मैं आज से 3-4 साल पहले, 3 साल पहले कैनवा के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं फोटो एडिटिंग करता था तो अपने मोबाइल के पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से करता था। मेरे को कोई पीपीटी बनानी होती थी, मैं पावर पॉइंट पे बनाता था। कैनवा के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी और मुझे लगता था कि कैनवा हो गया, वेबसाइट विक्स हो गया, वर्डप्रेस हो गया, इवन पावर पॉइंट हो गया, वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, एक्सेल हो गया, ये सोफिस्टिकेटेड टूल हैं। और जब मेरे को इंग्लिश आएगी तभी जाके मैं यहाँ पर वो चीज सीख पाऊंगा। सबसे पहले आपको अपने अंदर से डर ये निकालना है कि आप किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हो डिजाइन टूल सीखने के लिए। आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे रहा है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे ओपन मेनू है, फाइल है, रीसाइज है, एडिटिंग है, यहाँ अंडू रीडू का ऑप्शन है, टाइटल है। यहाँ पे अपनी फाइल जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसका टाइटल दे सकते हो। अपग्रेड कैनवा को आप प्रो वर्जन में जा सकते हो लेकर के, आप नॉर्मली यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपकी यूजर अकाउंट आ गया, प्रेजेंट का ऑप्शन हो गया। जैसे प्रेजेंट करते हैं, आप फुल स्क्रीन में प्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया प्रेजेंट, तो यहाँ पे फुल स्क्रीन में हो गया। स्कैप कर दीजिए तो ये हट गया। शेयर का ऑप्शन यहाँ पर है, शेयर में जाओगे तो आप यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो, व्हाट्सएप पे किसी के साथ शेयर कर सकते हो, पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट के साथ कर सकते हो। और साथ में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्सेस लेवल, यहाँ पे आप इसके नीचे ये देख रहे हैं ताला लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, ओनली कैन एक्सेस। तो आप अपनी पावर पॉइंट में मल्टीपल्स लोगों के साथ काम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल कि मैं और मेरा दोस्त या आप में से कोई भी, हम दोनों एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक पीपीटी पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एवरी वन विथ द लिंक, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ कि वो एक्सेस कर सकता है। और साथ में यहाँ पर ये एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, सिर्फ कैन कमेंट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसे देख सकता है, कि एडिट भी कर सकता है। जो मेरे को चाहिए वो देख सकता हूँ मैं। यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, उसको व्हाट्सएप पे लिंक भेज दूंगा मैं, या फिर यहाँ पर उसकी मेल आईडी में टाइप करके भेज दूंगा, तो उसके पास मेल आईडी पर इनविटेशन चला जाएगा। इसको हम आगे और एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर इस सीरियल में आया था तो मैंने आपको बता दिया था। इम्पोर्टेंट दोस्तों यहाँ पर यह है, डिजाइन है, एलिमेंट है, टेक्स्ट है, ब्रांड्स इग्नोर करिए। अपलोड इंपॉर्टेंट है, नीचे स्क्रॉल करोगे तो टूल और एप्लीकेशन मैजिक मीडिया आपको शो होगा, इग्नोर करिए। और यहाँ पर आपका इंटरफेस है, ये आपका कैनवास है, जहाँ पर एक तरीके से आपकी ड्राइंग बुक है। यहाँ पर आपको ड्राइंग करनी है, और ये आपके कलर हो गया, स्केल हो गया, अलग अलग टाइप के कलर हो गए, कोई किताब हो गई जिसको आपको कॉपी करने वाले हो। एक तरीके से यहाँ पर ये टूल है जिसकी मदद से आप ड्राइंग करने वाले हो। यहाँ पे आप मल्टीपल पेज ऐड कर सकते हैं। अभी हम पेज ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आज का काम है सिर्फ ये जो टूल्स दिखाई दे रहे हैं इनको हम थोड़ा समझ लें, एक्सप्लोर कर लें। आने वाले टाइम पे उस पर हम एक्सपर्टीज बिल्ड कर रहे होंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर दिखाई दे रहा है आपको
अनटाइटल डिजाइन, तो आप यहाँ पर डिजाइन का टाइटल दे दीजिए। आप लिख सकते हैं जो आपका मन करे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डेमो पोस्टर। पीपीटी भी लिखना है तो पीपीटी लिख दो, जो आपका मन करे वो लिख दीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर इसको, यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं ड्यूरेशन टाइमर, ऐसे जूम कर सकते हो अपने ड्राइंग पेज को, या और जूम कर सकते हो, यहाँ पे छोटा कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें देखनी है। और जितना मैं कहूंगा दोस्तों, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी एक्सपर्टीज बिल्ड होगी। आपने वीडियो देख ली, आप मेरी वीडियो देख ली, किसी और की वीडियो देख ली, आपने किसी और यूट्यूबर की देख ली, कुछ नहीं होने वाला। किसी की वीडियो देखिए, किसी की मदद लीजिए, जब तक आप ये टेक्निकल चीजें स्पेशली कैनवा को एक्सप्लोर नहीं करोगे, बैक एंड पे इसका यूज नहीं करोगे, एक्सपर्टीज वो बिल्ड नहीं होने वाली। फिलहाल अभी हम देखते हैं, ज्ञान की बातें छोड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि ज्ञान तो सभी दे देते हैं। अभी हम देंगे आपको जानकारी। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है डिजाइन। डिजाइन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको देखो टेम्पलेट दिख रहे हैं। टेम्पलेट फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, एक तरीके से स्क्रैच बुक है, जहां पे डॉट 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 करके कुछ डिजाइन बने हुए हैं। आपको पेंसिल की मदद से सबको मिलाना है, और आपको एक झोपड़ी मिल जाएगी, आपको एक पेड़ मिल जाएगा, जैसे बचपन में आप यूज करते थे। तो यहाँ पर अलग अलग डिजाइन दे रखे हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, ये वजीर का बना हुआ है शतरंज वाला, ये प्रो लिखा हुआ है, तो आप ये पेड वर्जन में ही यूज कर सकते हैं। जहाँ पे नॉर्मली लिखा हुआ है, वो आप अनपेड वर्जन में यूज कर सकते हैं। ये देखिए नॉर्मली। तो मैं आपको बता देता हूँ, फिलहाल मैं इसे अंडू करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं इस पीपीटी टेम्पलेट को लेना चाहता हूँ, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे ये 20 पेज की स्लाइड है दोस्तों, 20 पेज की यहाँ पे स्लाइड। या तो ऑप्शन है कि मैं कोई एक स्लाइड ले लूँ, उस पे प्लस पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरे पास एक स्लाइड यहाँ पर आ जाएगी, जैसे मैं आपको दिखाऊं। या फिर हो सकता है कि मैं अप्लाई ऑल 20 पेजेस कर दूं। मैं जैसे अप्लाई 20 पेजेस करूंगा मैं, तो आप देखोगे यहाँ पर 20 पेज की स्लाइड पीपीटी बन गई है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, मैं धीरे धीरे करते जाऊंगा, मेरे को 20 पेज मिल जाएंगे मेरे को। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे करूंगा योर टाइटल, तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है मैं उसे चेंज कर सकता, मैं लिख सकता हूँ रमनजीत, नीचे आके लिख सकता हूँ, मैं कहीं भी क्लिक करूंगा यूट्यूब चैनल। ठीक है, लिख दिया मैंने। दोस्तों, पीपीटी सीखने का सबसे बेकार तरीका है टेम्पलेट का यूज करना। सॉरी टू से, अगर आप टेम्पलेट ही यूज करते आ रहे हैं तो सबसे बेकार तरीका है पीपीटी के लिए। आपको सबसे पहले नॉर्मली स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहिए, ब्लैंक चीज से स्टार्ट करना चाहिए। मैंने कंट्रोल जेड करके पूरा ब्लैंक लेके आ गया मैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये, मेरे को एक डिजाइन के बारे में बताना था। डिजाइन है क्या, टेम्पलेट है, स्टाइल है, लेआउट है, स्टाइल है, मैं वहां पे नहीं जा रहा। हम एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम यहाँ पर समझ लेते हैं, वो है एलिमेंट्स। तो जैसे ही हम एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आ, हमें देखो अलग अलग चीज की दिख गए। यहाँ पे देखो दिख रहे हैं अलग अलग एलिमेंट्स। यहाँ पर शेप्स दिख रही हैं, यहाँ पे वृत्ताकार दिख रहा है, डंडे दिख रहे हैं, डॉट 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 दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है, एरो दिख रहे हैं, ये सब चीज दिख रही है शेप्स में। ठीक है, तो एलिमेंट्स एक तरीके से आपका, एक तरीके से आसान भाषा में कहो गूगल हो गया। और यहाँ पर कोई भी इमेज आप सर्च कर रहे हो, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ एलिमेंट्स में कैनवा, मैंने से सर्च किया तो देखो यहाँ पे कैनवा का लोगो मिल गया ना। यहाँ पे आप देखिए कैनवा का लोगो मिल रहा है, कैनवा का लोगो मिल रहा है, कैनवा का लोगो मिल रहा है। ये जो कुछ चीजें हैं, जहाँ पे प्रो लिखा है वो प्रो में यूज कर सकते हो, जहाँ पे प्रो नहीं लिखा तो आप नॉर्मली यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरा कैनवा यहाँ पर ये आ गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे जहाँ पर मेरे को ये फोटो चाहिए, मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ कहीं भी। तो एलिमेंट्स में आपको, जैसे पीपीटी में आप आइकन्स यूज करते हैं, आप फोटोस ऐड करते हैं, वो एलिमेंट्स में कैनवा में आपको उसी टाइम पर, सेम टाइम पर चीजें मिल जाती हैं। आसान भाषा में गूगल है, आपको अलग अलग इमेजेस मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप पीपीटी में एक लिखना चाह रहे हो टारगेट, टारगेट लिखा, आपको उसकी फोटो भी लगानी है, आइकन लगाना है। तो यहाँ पे देखो ये प्रो वर्जन का आइकन है, यहाँ पर ये भी प्रो वर्जन का आइकन है।
ये भी प्रो वर्जन का प्रो वर्जन यूज नहीं करना है हमें, ये है अनपेड हमारे मतलब की चीज, तो हम यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं और ये इसे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि टारगेट, तो यहाँ पे पता चलेगा ओ भाई टारगेट मतलब अपन को तीर लेना है, कहाँ डाल लगाना है, सेंटर पॉइंट पे, अपने निशान पर। तो आप प्रेजेंट करते हो, किसी को प्रेजेंटेशन बनाते हो, पोस्टर बनाते हो, तो यहाँ पे अगर आपने टारगेट लिख दिया यहाँ पे, तो आप यहाँ पर ये एक निशान भी लगा दोगे, तो सामने वाले को समझने में आसानी हो जाएगी टारगेट नाम की चीज यहाँ पे कोई यूज हो रही है। तो उसी तरीके से एलिमेंट्स यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों घबराना नहीं है, मैं भी आपको बस ये इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ एलिमेंट्स क्या है, डिजाइन क्या है, बहुत डिटेल में एक एक पीपीटी को समझेंगे, एक एक पोस्टर को समझेंगे, शादी के कार्ड को समझेंगे, बर्थडे के कार्ड को समझेंगे। कैनवा में एक्सपर्टीज बिल्ड करना आपके भाई आपके दोस्त रमन की जिम्मेदारी है। यहाँ पे एलिमेंट्स हो गया, फिलहाल के लिए मैं ऐसे यहीं पे ऐसे ही रख देता हूँ, डिलीट नहीं करता इसको। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एरो का निशान आ जाता है, छोटा बड़ा कर सकते हो। उस पे अभी हमें नहीं जाना है छोटे बड़े पे, बाकी हम आने वाले टाइम पे जरूर देखेंगे। बस आप समझिए कि यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं। यहाँ पे आप गए, कुछ भी सर्च किया एलिमेंट्स में और आपने यहाँ पर ये ऐड कर दिया, बस इतना समझना है हमें कि भाई एलिमेंट्स नाम की कोई चीज है, एग्जिस्ट करती है कैनवा में। फिर आप आते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे जैसे आप वर्ड डॉक्यूमेंट में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में, नोटपैड में आप टेक्स्ट यूज करते हैं, उसी तरीके से ये वाला टेक्स्ट आपका वही है एक तरीके से। कोई आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहते हैं, मैजिक राइट करना चाहते हैं, एड योर ब्रांड ब्रांड फॉन्ट यूज करना चाहते हैं, हेडलाइन करना चाहते हैं, सब टाइटल नॉर्मल टाइटल करना चाहते हैं, तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, जैसे मैं नॉर्मल टाइटल ऐड लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखो ये आ गया, जैसे ही यहाँ पर आ गया है, और मैं इसे यहाँ पर ये रोटेट करने का ऑप्शन है, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको गोल गोल, यहाँ पे एक एरो के निशान दिख रहे हैं, इसे यहाँ पे अगल बगल में ले जाने के लिए अपना कर्सर ले जाओगे तो अगल बगल चला जाएगा। यहाँ पर इसको यहाँ पे देखो कोने में निशान बने हुए हैं, इसे आप बड़ा छोटा कर सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो लेके कर्सर से। यहाँ पर एक निशान आपका ये दिखा हुआ है, ये कोने में निशान बना हुआ है, इसके टेक्स्ट को आप इस तरीके से आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट हो गया, वो यहाँ पे सब हेडिंग में भी काम करेगा, हेडिंग में भी काम करेगा, और बॉडी में बॉडी टेक्स्ट में भी काम करेगा ये। तो यहाँ पर आप जैसे ही देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे इस पे यहाँ पे कहीं बाहर क्लिक कर देते हैं गायब हो जाता है। जैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो आपका कैनवा सेंस यानी कि यहाँ पे इस फॉन्ट का स्टाइल आ गया। जैसे ही फॉन्ट के स्टाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के फॉन्ट आ जाएंगे, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट में आते हैं। मंजरी करके आ गया, आप किसी पे क्लिक कर दो, रेगुलर हो गया तो ये उसके हिसाब से हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कर दो, जैसे मैं टाइप कर देता हूँ, कैसे हो मेरे दोस्तों, सब ठीक बा, मैं ये टाइप कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने टाइप कर दिया, मैं इसे यहाँ पे कहीं ब्लैंक जगह पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, दोबारा से इस पे क्लिक कर रहा हूँ, मंजरी मैंने करा। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई और मेरे को चाहिए, ये वाला चाहिए एंटोन वाला, मैं ये कर देता हूँ। प्रोनाउंसिएशन मेरा खराब है, डाउट जज मत करिए, कर भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, जिंदगी में बहुत लोगों ने जज किया है। रोबोटो में जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दूसरे फ़ॉन्ट आप देख सकते हो, यहाँ पर ड्रॉप डाउन में जाके कर सकते हो, मतलब ये कुल मिलाकर के आप अपने फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये छोटा सा फ़ॉन्ट साइज, ये माइनस दिख रहा है तो डिक्रीज कर सकते हो, प्लस दिख रहा है तो इंक्रीज कर सकते हो, मतलब घटा का निशान दिख रहा है तो उसे घटा सकते हो, जमा का निशान दिख रहा है तो उसे बढ़ा सकते हो, साइज बढ़ा सकते हो। यहाँ पे जाके इससे बात कर सकते हो, भाई मेरा नंबर कर दे 20, तो यहाँ पे जाके 20 कर दिया आपने, ये छोटा हो गया, ठीक है। ये आप यहाँ पे कर दीजिए, मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे, ठीक है। मैं ऐसे बड़ा कर देता हूँ, और बड़ा कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ। ये हो गया 40, ये हो गया बड़ा। अब मैं सेंटर पे लेके आता हूँ इसे खींच के। अब यहाँ पे इसका ये टेक्स्ट कलर का ऑप्शन है, मैं टेक्स्ट पे जा रहा हूँ और यहाँ पे कोई भी कलर इसका ले लेता हूँ। यहाँ पर कोई भी कलर मैंने ले लिया, ब्लैक ले लिया, व्हाइट ले लिया। यहाँ पे हमें कलर कोडिंग भी समझेंगे दोस्तों आने वाले टाइम पे। ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एक कलर ऑप्शन आ रहा है, मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, जैसे ही मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ, सॉरी इसे क्लोज करता हूँ, जैसे ही मैं दोबारा इस पे गया कलर टेक्स्ट कलर पे, तो यहाँ पे एक इंटरफेस आ गया यहाँ पर, और यहाँ कलर का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे कुछ कलर ऐसे हैं जो कि मेरे टेम्पलेट में ऑलरेडी यूज हुए हैं। कैनवा का कलर देखो, यहाँ पे एक ये कलर आ गया, ये कलर आ गया, मुझे कलर के नाम नहीं मालूम, गिनती के 12 कलर है, स्पेसिफिक नहीं मालूम। ये मैं कह सकता हूँ बैगनी कलर है, ये ब्लू कलर है, या ब्लू कलर ये है, बैगनी कलर ये है। यहाँ ब्लैक कलर है, ये पिंक कलर है, ऑरेंज कलर है, और बीच में एक लाइन है ग्रे कलर की शायद।
तो ये आप यहाँ पे कलर कोडिंग इसके हिसाब से चेंज कर सकते हो। डिटेल में समझेंगे, फिलहाल अभी समझो दोस्तों, आप यहाँ पे अपना कलर चेंज कर सकते हो टेक्स्ट का। तो मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया। यहाँ पे आप जाके इसे बोल्ड कर सकते हो, नॉर्मल कर सकते हो, बार बार क्लिक करोगे। इटैलिक कर सकते हो, छोटा हो गया, सेंटर में करना है, सेंटर में भी, मिड में करना है, सही करना है, पॉइंट्स में करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पॉइंट में हो गया। 1 नंबर 2 नंबर करना है, हटाना है। स्पेस कितना होगा आपकी लाइन लेटर के बीच में, स्पेस कितना होगा, ज़्यादा होगा क्या? यहाँ देखो कम हो गया, मैंने कर दिया ना, कम हो गया, यहाँ पे सब मिल गया। मैं दोबारा इस पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ स्पेसिंग, तो मैं लाइंस में 0 स्पेस कर देता हूँ। लाइंस के बीच में स्पेस, क्योंकि दूसरी लाइन है नहीं, तो यहाँ पे 0 ऑलरेडी है। तो यहाँ पे दोबारा मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखो ट्रांसपेरेंसी, ये इसकी ज़्यादा कम कर सकते हो। डिटेल में समझेंगे, फिलहाल के लिए फटाफट समझो कि ये टूल क्या कह रहे हैं, एनिमेशन वगैरह सब इसे बाद में हम समझेंगे। फिलहाल हम टेक्स्ट यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है अपलोड का। अपलोड मतलब अगर मेरे को यहाँ पे कोई फोटो ऐड करनी है, तो मेरे पास ऑप्शन एक ये है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा गूगल में, और गूगल में टाइप करूँगा नेचर फोटो। मैंने टाइप कर दिया और मैं यहाँ पे गया, इस फोटो को मैंने चेक किया, ओपन किया। मेरा इंटरनेट का स्पीड स्लो है, ये फोटो मेरे को दिख गया, राइट क्लिक किया मैंने, इस इमेज को कॉपी कर लिया। कॉपी कर लिया तो यहाँ पे कॉपी होगी, दिख रही है यहाँ पे। हम यहाँ पे गए, डायरेक्ट अपने टूल पे गए और मैंने कंट्रोल वी कर दिया, तो ये यहाँ पे इमेज आ गई ना दोस्तों। इसे क्लोज करते हैं, क्लोज करते रहना आप। तो यहाँ पे इमेज आ गई मेरी, मैं इसे ड्रैग कर सकता हूँ कहीं पे, कम ज़्यादा, वो बाद में थोड़ा और देखेंगे। मेरी इमेज आ गई। इमेज ऐड करने का, वीडियो ऐड करने का ऑप्शन तो एक तो ये है कि आप यहाँ पे कहीं से इमेज जाओ, कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। दूसरा ऑप्शन ये है मैनुअली अपलोड में जाइए आप। अपलोड में जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे इमेज कॉपी करी थी यहाँ पर आ गई है। कैनवा की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि जब आप कोई भी इमेज यहाँ पर ऐड करोगे, कोई भी वीडियो ऐड करोगे, कोई लोगो ऐड करोगे, तो वहाँ पे आपका धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अपलोड फाइल पे जाता हूँ, और अपलोड फाइल में जैसे ही गया, मैं डाउनलोड में गया, तो मैं देख लेता हूँ अपना एक बैनर मैंने बनाया था, तो मैं इसे यहाँ देख लेता हूँ, यहाँ पे ये अपलोड हो गया। अपलोड हो रहा है दोस्तों, यहीं पे आ गया ये। बाद में मैं इसे डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ, ऐसे करके। फिलहाल मेरे को ये इमेज चाहिए यहाँ पर, तो मैंने इसे यहाँ पर ऐड कर दिया दोस्तों, देखो हो गया ना ये। तो दोस्तों नॉर्मली कैनवा के एलिमेंट्स यही हैं, ठीक है। नॉर्मली बेसिकली यही है। अगर आप इसे जूम करके देखोगे, मैं इसे यहाँ पे दिखाता हूँ, ये प्रेजेंट फुल स्क्रीन, यहाँ पे आपको देखो प्रेजेंट फुल स्क्रीन में ये दिख रहा है। हमने कुछ नहीं किया, कैनवा में एक ब्लैंक शीट लिया हमने, एलिमेंट्स में जाके कैनवा के टूल लिए, टारगेट वाला लिया और सेंटर वाला लिया है। टेक्स्ट में हम गए हैं, हमने कैसे हो मेरे दोस्तों सब ठीक बा लिख दिया, कलर चेंज कर दिया, उसका आगे पीछे कर दिया। एक फोटो गूगल से ली, कॉपी पेस्ट कर दी, यहाँ पर ये आ गई नेचर की फोटो। मैंने अपलोड में गया, मैंने फोटो ली उठाई और यहाँ पर अपलोड कर दी। कैनवा सिर्फ इतना ही है दोस्तों, बाकी आपकी क्रिएटिविटी का ज्ञान है, जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कि भाई ये फोटो क्रॉप करनी है मेरे को, रमन भाई ये क्रॉप कैसे करूँगा, ये फोटो भाई तूने कैसे बना दी, ये फोटो तो मेरे को भी ऐसे बनानी है, टैग विद रमन आजाद टाइप की। मेरे को भाई ये नेचर फोटो में थोड़ा क्रॉप चाहिए, वो कर दे भाई। ये मेरे को फोटो साइज छोटा है, वो कर दे भाई। भाई रमन जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल बेसिक एक इंट्रोडक्शन था कि कैनवा में जब हम एडिटिंग करते हैं तो एक हमारा इंटरफेस कैसे दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसे डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा शेयर में। शेयर में जैसे ही मैं गया, तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करूँगा, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा फाइल टाइप, किस फाइल टाइप में आप डाउनलोड करना चाहते हो, जेपीजी में, पीडीएफ में, क्योंकि मैं पावर पॉइंट बना रहा हूँ तो पीपीटी में डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है, जेपीजी में, पीएनजी में आप कर सकते हो। तो मैं जेपीजी यानी कि नॉर्मल फोटो में डाउनलोड कर लेता हूँ, इसे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे साइज इंक्रीज करोगे तो वो आपका प्रो वर्जन मांगेगा। अगर आप यही क्वालिटी है वही रखोगे, डाउनलोड कर लोगे, तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो हमें नॉर्मल ही डाउनलोड करना है, क्लिक कर देंगे डाउनलोड पे, तो हमारी फाइल यहाँ पे डाउनलोड होने लग जाएगी दोस्तों। यहाँ पे ये डाउनलोड हो गई। अब इसे एक बार ओपन कर लेते हैं, ये देखो डाउनलोड हो गई हमारी फाइल।
यही है दोस्तों कैनवा। सिंपल स्वीट सॉफ्टवेयर। अपनी कमांड अच्छे से बना लीजिए, इस पे प्रैक्टिस करिए। जो भी लैंग्वेज का किसी भी प्रकार का डर है उसको साइड करिए, कैनवा को एक्सप्लोर करना शुरू कर दीजिए। अगली वीडियो में हम और ज़्यादा डिटेल में कैनवा में एक पोस्टर बना के देखेंगे। क्या एस्थेटिक यूज करते हैं? एस्थेटिक वर्ड बहुत सोफिस्टिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ठीक है, आप समझ लीजिए। थोड़ा आदत तो डालना पड़ेगा ना दोस्तों, सरवाइव करना इस दुनिया में। तो हम कौन सा एस्थेटिक यूज करेंगे, कौन सा कलर कोडिंग यूज करेंगे, अच्छा पोस्टर कैसे बनाए, नेताओं के पोस्टर कैसे बनाए, अगर हम खुद छुटकैया नेता हैं तो खुद के पोस्टर कैसे बनाए, अगर हम बिजनेसमैन हैं तो खुद के बिजनेस के लिए पोस्टर कैसे बनाए। अगर मेरे को मेरा मन करता है कि मैं पोस्टर्स बनाऊं, हैप्पी बर्थडे टू यू, अलग अलग त्योहारों के पोस्टर बनाऊं, तो वो कैसे बनाऊं, तो आप वो डिटेल में हम आने वाले सीरीज में समझ रहे होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर कर देना, लाइक भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे।